नमस्कार। बिहार एसआई परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे भारत की नदियों की। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ भूगोल के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आ सकते हैं और उन्हें हल कैसे करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की जीवन रेखा यानी गंगा नदी प्रणाली से। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक असली परीक्षा के सवाल को देखना। ये रहा हमारा पहला सवाल। पूछा गया है गंडक नदी के बारे में, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सहायक नदी। इसका सीधा सा मतलब है एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। तो सवाल ये है कि गंडक किस बड़ी नदी का हिस्सा बनती है? और सही जवाब है बी, गंगा नदी। लेकिन बात सिर्फ एक तथ्य याद रखने की नहीं है। गंडक की पूरी यात्रा और गंगा से उसका संगम खासकर बिहार के भूगोल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए देखते हैं क्यों। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, गंडक कोई मामूली सहायक नदी नहीं है, ये एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी शुरुआत होती है नेपाल में हिमालय से, और फिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। और सबसे खास बात, ये सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बिहार एसआई परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब जरा इस नक्शे को देखिए, कितना साफ पता चल रहा है कि नदी कहाँ से निकल रही है। ये नेपाल के ऊंचे हिमालय से अपना सफर शुरू करती है और फिर दक्षिण की ओर बहते हुए भारत के विशाल गंगा के मैदानों में आ जाती है। इसकी ये सीमा पार यात्रा ही इसे एक महत्वपूर्ण जलमार्ग बनाती है। तो इस पूरी बड़ी तस्वीर में गंडक की जगह कहाँ है? इसे समझने के लिए हमें विशाल गंगा सिस्टम को देखना होगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दोनों तरफ से गंडक जैसी ढेरों सहायक नदियां आकर सींचती हैं। चलिए अब उत्तर से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की ओर, और एक बिल्कुल अलग तरह की जमीनी बनावट पर पूछे गए सवाल को हल करते हैं। ये सवाल हमारा ध्यान उत्तर के पहाड़ों से हटाकर दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट की तरफ ले जाता है। अब हम एक बिल्कुल अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा। तो सोचिए, कौन सी नदी है जो इस तट पर एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है? सही जवाब है ए, गोदावरी। इस नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत के भूगोल, खेती और वहाँ के जीवन को समझने के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डेल्टा होता क्या है। जरा सोचिए, एक नदी बह रही है और अपने साथ ढेर सारी मिट्टी और रेत लेकर चल रही है। जब वो समंदर से मिलती है तो उसकी रफ्तार एकदम से धीमी हो जाती है और वो सारा सामान वहीं जमा कर देती है। धीरे धीरे सालों में यही जमाव एक नई उपजाऊ जमीन का त्रिकोण जैसा टुकड़ा बना देता है। बस इसी को डेल्टा कहते हैं। मतलब ये नदी के द्वारा ही बनाई गई नई जमीन है। तो गोदावरी की कहानी क्या है? इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, और फिर ये पूरे दक्षिण भारत को पार करते हुए पूरब की तरफ बहती है। बहते बहते ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी जमा करती जाती है, और आखिर में जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो उस मिट्टी को जमा करके एक बहुत बड़ा उपजाऊ डेल्टा बना देती है, जो चावल की खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि हर नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इस फर्क को समझने के लिए चलिए एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को देखते हैं। अब ये सवाल एक नया शब्द लेकर आया है, ज्वार नदमुख, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्यूरी कहते हैं, और ये डेल्टा से काफ़ी अलग है। तो हमें एक ऐसी नदी पहचाननी है जो ज़मीन बनाने के बजाय एक अलग तरह का मुहाना बनाती है। और इसका जवाब है नर्मदा, जो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये ज्वारनदमुख क्या चीज़ है? देखिए, ये डेल्टा से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई जमीन नहीं बन रही। ये तो बस एक ऐसी जगह है जहाँ नदी का मीठा पानी और समुंदर का खारा पानी आकर मिलते हैं और आपस में घुल मिल जाते हैं। इसे आप एक बहुत चौड़े नदी के मुहाने की तरह समझ सकते हैं, जहाँ समुंदर का पानी अंदर बाहर होता रहता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है डेल्टा, जो तलछट यानी मिट्टी जमा करके नई उपजाऊ जमीन बनाता है, जैसा गोदावरी करती है। दूसरी तरफ है ज्वारनदमुख, जहां बस मीठा और खारा पानी मिलता है, जैसा नर्मदा के साथ होता है। एक जमीन बनाता है, दूसरा नहीं। सिंपल। अब जब हमने कुछ मुख्य नदियों को समझ लिया है, तो चलिए एक छोटा सा लेकिन बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट देखते हैं जो परीक्षा में काम आ सकता है।
क्या आपको पता है कि इनमें से कई नदियों के बहुत पुराने नाम भी थे? ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन नदियों के नाम कुछ और ही थे। मिसाल के तौर पर आज जिसे हम झेलम नदी कहते हैं, उसे तब वितस्ता कहा जाता था। है ना दिलचस्प? इन पुराने नामों को जानने से हमारे भूगोल के ज्ञान में एक ऐतिहासिक पहलू भी जुड़ जाता है। तो इस पूरी बातचीत से परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? तो देखिए, अगर 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, भारत में 2 तरह की नदी प्रणालियां हैं। एक हिमालय से निकलने वाली जैसे गंगा, और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार की जैसे गोदावरी। दूसरी बात, नदी किस दिशा में बह रही है ये बहुत जरूरी है। पूरब की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम की तरफ बहने वाली ज्वार नदमुख। और तीसरी बात, इन दोनों में फर्क क्या है? एक में मिट्टी जमा होती है, दूसरे में नहीं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, लोहित नदी जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है, वो किस बड़ी नदी प्रणाली की सहायक नदी है? इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। और ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये नदियां सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये भारत की जीवन रेखाएं हैं। हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा पूरा जीवन इन पर निर्भर करता है। इन्हें समझना मतलब भारत को समझना है।